बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बहुत ही आसानी से बनाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार, कम इंग्रेडिएंट के साथ घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाएगी। बहुत ही नरम और मुलायम रुमाली रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है ना मैदा ले लिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इस आटे को जो है ना गूंदना स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, तभी आपका आटा जो है ना बहुत ही अच्छा सा गूंदा जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए, इस तरीके से आपने 5 मिनट तक इस डो को अच्छे से गूंदना है ताकि ये बिल्कुल लचकीली सी हो जाए और हाथों को चिपकना छोड़ दे। 5 मिनट तक के लिए तो हम इसे कवर करके रख देंगे। और अब मैं क्या करूँगी कि एक कटोरी ले लूँगी, उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसमें, तकरीबन हाफ ग्लास जितना। अब हम इस पानी को जो है ना मिक्स कर लेंगे, नमक और पानी को आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसे मिक्स करके एक साइड में छोड़ दूंगी। इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमारी डो जो है ना बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए, इसको मैं हाथों में अच्छे से जो है ना देखिए रोल कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मज़ीद रोल करके इसकी जो है ना पेड़े बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतना बड़ा पेड़ा ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल रोटियाँ बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से जो है ना मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी। आधे कप मैदे से 3 पेड़े बन जाएंगे आपके इजीली। तो देखिए, पेड़ों को आपने अच्छे से देखिए इस तरीके से, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, आम रोटी का घर की जो हम बनाते हैं, उसी तरह आपने इसके भी पेड़े बना लेने हैं। तीनों पेड़े बनाने के बाद मैं क्या करूँगी कि अब इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी और इसे जो है ना तकरीबन 5 मिनट का मैं फिर से जो है ना रेस्ट दे दूँगी। उससे ये होगा कि हमारे पेड़े जो है ना अच्छे से सेट हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए ज़बरदस्त से पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इन पेड़ों को साइड में करके एक पेड़े को बेलना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने जो है ना पहले हाथों से इसको फैला लेना। थोड़ा सा बेलन की मदद से मैं इसको फैलाऊंगी और फिर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा खुश्क आटा ड्राई कर इसके ऊपर फेंक के ना, मतलब छिड़क के, तो फिर इसको बेलना स्टार्ट कर दूँगी। देखें इस तरीके से। अच्छा, आपने इस रोटी को बहुत पतला बेलना है। तो अगर आपसे मतलब ये मैदा है ना, तो हम अगर इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल देते ना तो इसकी लचकीली कम होती। तो ये बहुत ज़्यादा लचकीली है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से ना मीडियम साइज़ की रोटियां बेल बेल के ना रखेंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम दोबारा से इसको और बड़ा करेंगे। मतलब बेल के ना मैं इतना इसको बेल रही हूँ जितना नॉर्मली बेली जा रही है। तो इसके ऊपर ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे ताकि हमारी रोटी जो है ना वो फट ना जाए। तो देखिए, इस तरीके से तीनों रोटियां बेल के मैं रख दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना देखिए, मैं आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत मज़े की होने वाली है ये रुमाली रोटी। तो देखिए, ज़बरदस्ती हमने जो है ना तीनों रोटियों को नॉर्मल साइज़ में बेल लिया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा, कढ़ाई को मैंने उल्टा करके रखा है, आप भी इसी तरीके से उल्टा करके चूल्हे के ऊपर रख दीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना अब मैं एक रोटी को बड़ा करने की मतलब करूँगी। तो अब मैं देखिए इस तरीके से इसको बड़ा कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसको इतना पतला करना है कि नीचे से आपकी जो है ना शीट, टेबल, जो भी है आपका हाथ, वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ये रोटी ऐसे ही होती है, बहुत पतली होती है। तो इसी तरीके से आपने भी बहुत पतली सी इसको रोटी बनाना है और बहुत ही खूबसूरत सी नरम मुलायम रोटी चिकन शोरबे के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, सीख कबाब के साथ खाएं, शामी कबाब के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, बहुत ही मज़े की ये रोटी लगती है। तो आपने इसे जो है ना ज़रूर बनाना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, ये कितनी पतली हो गई है ना, देख रहे हैं ना आप कि नीचे से जो है ना मेरी जो काउंटर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए, मेरे हाथ भी आराम से इसमें नज़र आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हाथों में मार लूँगी ताकि इसके जो
एक्स्ट्रा वो इसके ऊपर खुश्क आटा लगा हुआ ना तो वो सारा उतर जाए। तो देखिए मेरी उंगलियां नज़र आ रही हैं, बहुत ही बारीक सी रोटी हमने जो है ना वो बेल ली है। इसी तरीके से मैं सारी रोटियां बेल लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने नमक का पानी बना के रखा था ना, तो इसको फिंगर की मदद से देखिए इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर डाल दूँगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो कढ़ाई है ना इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाए नमक की, और ये नॉन स्टिक का काम करेगी, जिससे हमारी रोटी जो है ना वो चिपकेगी नहीं और जलेगी नहीं। तो देखिए बेहतरीन सा जो है ना हमारा कढ़ाई जो है ना वो सेट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर हाथ की मदद से डाल रही हूँ। अगर आप बिल्कुल न्यू है रोटी पकाने में तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसको बेलन के ऊपर फोल्ड करके ना फिर आपने रोटी को कढ़ाई पे डाल देना है। लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, रोटी पकाने में काफ़ी अर्सा हो गया, रोटी पकाते पकाते तो इतना तो हो ही जाता है कि बंदा हाथ से ही डाल ले। तो देखिए इस तरीके से आपने आराम से इसको पलट लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रुमाली रोटी तैयार हो रही है। बेहतरीन सी रोटी देखें बनने जा रही है। तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा लंच में, तो आपने भी इसे बनाना है। और देखिए हल्का हल्का मैं इसको कपड़े की मदद से जो है ना प्रेस कर रही हूँ ताकि ये जो है ना अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। और फिर देखिए इसी तरीके से आपने इसको देखें, तो कढ़ाई है ना तो थोड़ा सा उसके जो सिरे हैं ना वो हिल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो देखिए ज़बरदस्त सी रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको ज़्यादा नहीं पकाते वरना ये कड़क हो जाती है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है। तो यहीं पे मैं देखिए इसको फोल्ड कर रही हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने ज़बरदस्त सी तीनों रोटियाँ तैयार कर ली हैं। देखिए बेहतरीन सी हमारी जो रोटियाँ हैं ना वो तैयार हो चुकी हैं। बेहतरीन सा हमारा जो है ना आज लंच बन चुका है रुमाली रोटी का। तो ये देखिए तीसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त हमारी रुमाली रोटी तैयार हो चुकी है। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, इसको तोड़ के दिखाऊंगी, मोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़े की बनी है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त ही फोल्ड हो रही है, देखिए कितनी नरम है। इसे ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।